जय श्री कृष्णा। मैं आपको उस टेबल जो मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए जो टेबल बनाई थी, उसमें जो वैल्यू आई थी उनको मैं आपको याद कराने के लिए एक रिमाइंडर देता हूँ। जिसमें मैं आपसे वैल्यू याद कराऊंगा, तो कैसे याद करेंगे उनको। जैसे साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की डिग्री डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। हम्म, और आपका साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। आपको डायरेक्ट मुँह खाली याद होनी चाहिए। टेबल बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होंगी तो आप जल्दी सवाल को कर पाएँ। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 टेन 45 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। ऐसे करके आपको सभी वैल्यू को याद करना है। और जैसे मान लो इसी में आपसे अगर कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू, तो जस्ट उल्टा करना है। अगर आप इन साइन की, कोस की और टेन की अगर वैल्यू याद कर लेते हो, तो तुम्हें उन्हीं वैल्यू को पलट के अपनी कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मोस्टली इन वैल्यू को तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। उसके अलावा आपको एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, लंब, लंब बटे कर्ण, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक एंगल है, राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल में जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने लंब, परपेंडिकुलर यानी इसको क्या बोला जाता है, लंब। सबसे नीचे वाली को क्या बोला जाता है, बेस, यानी इसको क्या बोला जाता है, आधार। तो सबसे लंबी जो साइड होती है उसको बोला जाता है कर्ण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो आप 9 चैप्टर को मैं कराने जा रहा हूँ, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया है, उसमें मोस्टली सवाल पढ़ के चित्र बनाना आना चाहिए और ये पहचानना आना चाहिए कि दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। उसी के हिसाब से हम बस फॉर्मूले पुट कर देंगे, वैल्यू थीटा दिया, थीटा की वैल्यू और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एक चीज दी, एक चीज नहीं दी है, तो अपन आसानी से ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। धन्यवाद। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।